नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची से बड़ी खबर है। रांची में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3,97,000 के जाली नोट जब्त किए गए हैं। जाली नोट के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान भीड़ ने हंगामा किया है। पिठौरिया पुलिस ने भीड़ को काबू में किया है। और धनबाद में हर घर तिरंगा यात्रा की धूम दिख रही है। बाघमारा के विधायक ढुलू महतो ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें 25,000 बाइकर्स शामिल हुए। बाघमारा से निकली तिरंगा यात्रा का बिरसा मुंडा स्टेडियम में समापन हो गया, जहां बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी धनबाद वासियों को संबोधित किया। बाघमारा विधायक के नेतृत्व में धनबाद में जो विशाल तिरंगा यात्रा निकली है, आप देख रहे हैं कि तिरंगा यात्रा में किस तरीके से रैली में भीड़ शामिल है। खुद उनसे बात करेंगे। ये जो तिरंगा यात्रा क्या कह रहा है आज? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने ओर से बाघमारा विधानसभा क्षेत्र धनबाद की ओर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर आज पूरे देश घर घर तिरंगा का नारा, घर घर तिरंगा का झंडा, ये सभी लोगों ने स्वीकार किया और अपने अपने घर में तिरंगा झंडा लगाने का निर्णय ले चुका है और लगा रहे हैं। मैं आज 75वां वर्षगांठ, अपने देश के आजादी के 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं और अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज पूरे भारतवर्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी का आग्रह को माना और पूरे अमृत महोत्सव के रूप में हम सब पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। मुझे पूरा गर्व और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि 125 करोड़ 135 करोड़ जनता आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व को स्वीकार किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से, हार्दिक दिल से मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं। मतलब आपके कंधे पर तिरंगा है और पीछे जो अपार भीड़ नजर आ रही है, तमाम भीड़ के कंधे पर तिरंगा है, तो क्या ये मैसेज जो है राष्ट्रभक्ति का अलग जगा रहा है? निश्चित तौर पर आज राष्ट्रभक्त हम लोग हैं। राष्ट्रभक्ति का आज हम अलग जगा रहे हैं। आज पूरे देश आज राष्ट्रभक्त के रूप में हम खड़े हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रभक्त के रूप में खड़े हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज पूरे देश खड़े हो चुके हैं। इसलिए मैं अपने ओर से फिर से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, इस यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं। बाघमारा की जनता ने भी एक तरीके से पूरी इस रैली में सहभागी बनी, जन भागीदारी हुई। इस रैली पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर ये हजारों की संख्या में 20,000 से ज्यादा बाइक सवार आज इस तिरंगा यात्रा लेकर हम रैली के रूप में, अमृत महोत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं। आज कहीं न कहीं 50 किलोमीटर की दूरी आज पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी ये रैली होगी, हम मुझे विश्वास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का आग्रह निवेदन जो देश के लोगों के प्रति किया है, उस देश के लोगों का उनका आग्रह को स्वीकार किया और उनके सर पर लेते हुए आज पूरे देश में आज तिरंगा यात्रा का निर्णय लिया है। देख रहे हैं कि गले में माला है, हाथ में तिरंगा है और धनबाद की सड़कों पर अपार जनसमूह जो है इस विशाल तिरंगा रैली का अभिवादन कर रही है। जाहिर है कि राष्ट्रभक्ति का अलग तो इसमें है ही, साथ में राष्ट्र प्रेम भी नजर आ रहा है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और धनबाद में कांग्रेस की गौरव यात्रा में प्रदेश प्रभारी के सामने ही हंगामा हुआ। पूरा मामला फोटो खिंचाने को लेकर शुरू हुआ, जहां प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज और उनके समर्थकों ने बड़े नेताओं के अंगरक्षकों की ओर से धक्का दिए जाने के बाद नाराज होकर हंगामा किया। इससे पहले आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित गौरव यात्रा धनबाद के बैंक मोड़ बिरसा मुंडा चौक से शुरू होकर मटकुरिया चेकपोस्ट तक पहुंची थी। गौरव यात्रा के समापन के मौके पर प्रदेश प्रभारी ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। विशेष रूप से झारखंड के हर प्रखंडों में, हर धानी गांव में आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर निकला हुआ है अपना उत्साह और उस आजादी के गौरव की गाथा लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिस आजादी का आज अमृत महोत्सव पूरे देश में हम मना रहे हैं। गौरव यात्रा को लेकर के हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं और लगातार जिस तरह से पूरे प्रदेश में रिस्पांस मिल रहा है, ये कह सकते हैं कि आज़ादी की गौरव गाथा जो है लोग सुनना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। और जिस तरह से इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये गौरव यात्रा सफल होगी लोगों को ये बताने में कि हमारे पूर्वजों की कुर्बानी में ने जो है हम लोगों को आज़ादी दिलाई थी।
रांची में हर घर तिरंगा अभियान की धूम मची हुई है। पुंदाग की गरीब बस्ती में झारखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने तिरंगा अभियान चलाया और सफाई कर्मचारियों को कपड़े और मिठाई के साथ साथ तिरंगा भी भेंट किया, जिससे सफाई कर्मचारियों में खुशी देखी गई। उन्होंने कहा कि वो तिरंगे का सम्मान किसी कीमत पर कम नहीं होने देंगे। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आज़ादी है, आज़ादी का सम्मान लगा। आज़ादी में उपलक्ष्य में करना है, रखना है। जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जब 75वां साल हम आज़ादी के मना रहे हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे ये लगे कि जो हमारा सेवा कर रहे हैं, जो सेवा और समर्पण है, उसको सम्मान मिले। इसलिए हम लोग 10-11 मित्रों ने मिलकर ये तय किया कि हम लोग को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कुछ ऐसा करना चाहिए जो एक माइलस्टोन बने, मील का पत्थर बने। इसलिए हम लोगों ने जितने सफाई कर्मी हैं, जो जितने सहयोग कर्मी हैं, उनको न सिर्फ कपड़ा और मिठाई दिया है, बल्कि उनको एक एक तिरंगा दिया है, ताकि वो तिरंगा, हर घर तिरंगा का जो प्रधानमंत्री का नारा है, उसको वो सफल कर पाएं, उसका सही सम्मान कर पाएं। और अगली खबर रामगढ़ से है, जहां मकई खाने खेत में घुसे 2 हाथी खेत में बने गहरे कुएं में गिर गए। गोला वन क्षेत्र के पूरबडी गांव की यह घटना है। हाथियों के कुएं में गिरने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम ने देर रात में करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद कुएं में गिरे दोनों हाथियों को बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों हाथियों को जंगल में खदेड़ दिया गया। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से हाथियों का झुंड गोलावन क्षेत्र के गांवों में उत्पात मचा रहा है, साथ ही खेतों में लगी सब्जी और धान के बिचड़ों को बर्बाद कर रहा है। हाथियों ने अब तक कई घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाल ऐसा है कि हाथियों के डर से लोग रत जगह करने को मजबूर हैं। और अगली खबर रांची से है, जहां चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश में एक व्यक्ति की जान जा सकती थी, लेकिन इसी बीच रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ की महिला जवान देवदूत बनकर आई और उसकी जान बचा ली। दरअसल यात्री चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोगी का हैंडल नहीं पकड़ा गया और फुटबोर्ड पर घसीटने लगा। उसी दौरान मौके पर मौजूद आरपीएफ की एक महिला जवान ने उसे ट्रेन से वापस खींचा। यात्री को बचाने के दौरान महिला आरपीएफ जवान को हल्की चोट भी आई। यात्री की जान बचाने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। रांची के इटकी में पेट्रोल पंप पर लूट की बड़ी वारदात हुई। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। रांची गुमला मुख्य मार्ग NH-23 के इटकी थाना क्षेत्र के पलमा गांव स्थित भूमिजा फ्यूल पेट्रोल पंप की यह घटना है। लूट की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जिस वक्त नकाबपोश हथियारबंद अपराधी कमरे में घुसे, उस वक्त कर्मचारी काउंटर पर कैश का मिलान कर रहे थे। रिवॉल्वर की नोक पर करीब 2,73,000 रुपए लूट लिए गए। घटना को अंजाम देने पहुंचे अपराधी पैदल ही आए थे और वारदात के बाद पैदल ही वहां से निकल गए। लूट की घटना के बाद पेट्रोल पंप संचालक ने इटकी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। और न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि हाई अलर्ट में क्या पुलिस सो रही थी? सवाल यह भी है कि आखिर सरेआम लूट की वारदात कैसे हुई और इस लूट की वारदात के बाद लुटेरों का अब तक पुलिस सुराग क्यों नहीं लगा पाई?